हेलो गाइस, आप देख सकते हैं आज हम आए हैं बहुत ही एक खतरनाक जगह पर। दोस्तों आप हमारा लोग ये देखिए, ये खोद रखा है किसी जानवर ने। यहाँ को देखा, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी है जो बहुत हमें इन पहाड़ों पे आके मिली है और इसे खाने से बहुत लंबी उम्र जीते हैं। हम इनको खाने का काम करेंगे। कौन से कुल का है? कैसा लगा मेरा मजाक? पौधा ही बता दो। यू है क्रूसीफेरी कुल का। क्रूसीफेरी कुल का पौधा है और तिलहन में इसकी श्रृंखला आती है। और आज हम क्या करवाएंगे, निकले हैं एक ब्लॉग को शूट करते हुए। बहुत लंबी दूरी तय करेंगे आज। और यहाँ राकेशुद्दीन ओलिया खड़ा है, देख सकते हैं आप, राकेशुद्दीन ओलिया कुछ अपना नशे पत्ते का जुगाड़ करते हुए। ये कौन सी मशीन है? ये देखिए कौन सी निकालने की मशीन है ये। सोना निकालने की मशीन। और यहाँ हम खतरे से भरे जंगल में चल रहे हैं। दिखा यहाँ को, ये देखिएगा, ये ऐसा तार है जो प्रकृति ने बनाया है। ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, इसके मेड़बंदी करना है। ये प्राकृतिक मेड़बंदी है। बना हुआ है। ये इतना खतरनाक है, अगर आदमी के पेट में घुस गया तो 1 मिनट के अंदर आदमी से तुरंत मर सकता है। बहुत मुश्किल से इससे बच कर निकलना होगा। चलो, और यहाँ कुछ फलों की प्राप्ति के लिए यहाँ पर खोज जारी। प्राकृतिक फलों की खोज यहाँ पर करते हुए। ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ प्राकृतिक फल यहाँ पर मिले हैं। ये ऐसा फल है जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं है तोड़ना। कुछ हम जैसे विशेषज्ञों के द्वारा ये फल प्राप्त किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये इतना खतरनाक फल है, इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जा सकते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं इसको पचाना। इन फलों को ज़्यादा खाया करते हैं, उनसे बच के हम यहाँ पहुँचे हैं और अभी तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन इसके कच्चे फलों से हम आगे बढ़ेंगे। चलो, और शाम का ये समय, ये देखिएगा, यह है केरल की शांत घाटी। इतना सुंदर नज़ारा है, शायद अपने जीवन में कोई इंसान यहाँ पहुँच पाएगा, लेकिन हम तो अक्सर यहाँ पर आ जाया करते हैं। हम एक्सपर्ट है। बियाबान जंगल और बीहड़ों का रास्ता। हरियाली तो यहाँ नाम मात्र को है, अब जो रह चुकी है। बाकी मरुस्थल ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पर राजस्थान के मरुस्थल की मिट्टी उड़कर आया करती है। उस वाली बेरी पे हमारा टारगेट रहेगा। और यहाँ की मरुद्भिद भूमि बहुत ज़्यादा अपने आप में राज छुपाए हुए है। जो जीरोफाइट पौधों को ताज़ा करती है। जीरोफाइट पौधे यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिएगा, सरसों की खेती बहुत ही बुरी हालत में यहाँ नजर आती हुई। पौधा हमें प्राप्त हुआ है। ये देखिएगा, क्या जड़ी बूटी इसके ऊपर लगी हुई हैं अधिक संख्या में। और हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर इनको सर्च करते हुए, तोड़ते हुए। ये देखिए, बहुत ही भरपूर मात्रा में यहाँ फल की प्राप्ति हुई है। हमने बहुत मुश्किल से तोड़ी है। ये इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा बिकने वाला पदार्थ है। हाँ, ठीक है, चलो जी। धान की खोज में यहाँ हमारे विशेषज्ञ, बैठा है कई साल से यहाँ पर। ये बौद्ध भिक्षु जो जींस की पैंट में यहाँ पहली बार देखा गया, यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के खड़ा हुए रहे इनके, और अपनी मुद्रा को स्थित करते हुए हमारे बौद्ध भिक्षु अपनी मुद्रा को स्थित करते हुए ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ते पर हम चलते हुए, आंध्र प्रदेश की इन खाड़ियों को पार करते हुए, जहाँ चलने के लिए कोई भी नीचे रास्ता संभव नहीं, बहुत मुश्किल से चलना पड़ रहा है हमें। बड़े ही खतरनाक रास्तों से हम गुजरते हुए। हाँ, तुरंत राज्य बदल रहे हैं हमारे जरा देर में। और यहाँ हम कुछ नए जंगल में आ चुके हैं। मिस्र के ये पहाड़ खजूर, उसके मिस्र के जो खजूर है ये रहे। और इधर हम
और हो जाएगा इसका। आगे बढ़ो। और आगे हम एक नई दिशा की देखो ओर। ये घाटी, ये देखो घाटी दिखा, शांत घाटी बहुत गहरी है। चलिए, और यहाँ कोई जानवर निकल कर गया है जिसके निशान यहाँ मौजूद हैं। और हम उसी की गंध सूंघते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं आप, एक नई चीज हमें मिली है, बहुत ही पहले देख लो देश कौन सा आयो। गजब। जूम करके हम यहाँ को दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये है एपस इंडिका, जो शहद का निर्माण यहाँ करती हुई, छोटी संख्या में है लेकिन काम पूरा करती है। साथियों आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहद जंगल, ये देखिए, जोर से बोल, इसमें बता सबको। बहुत ही बेहद जंगल में आए हुए हैं, जो कि ये मधुमक्खी आप देख सकते हैं, एपिस डॉर्साटा। हमला ना कर दे, कभी छेड़ते ही हमला कर दे, कभी भागना कैड़ा पड़ जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। हाँ, हल्का सा भी कुछ पता लग गई ना, देखो खतरे के पिंजरे में खड़ा है इस टाइम, जो निपटाई देगी अगर भी चल गई। ये देख सकते हैं कितने खतरनाक एरिया में घुसकर यहाँ कुछ फलों को, चुनिंदा फलों को लिया जा रहा है, और ये कांटेदार वृक्ष होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक इसके फल। और इसके हमें क्या प्राप्त हुआ, इसे देखा जाए, इसे देखा। ये देखिए, पूरी अंगूर की डाली यहाँ तोड़ते हुए, ये मजबूत डालियों के पेड़े ऐसे ना कहते हैं ना। यहाँ पर प्राप्त हुए हमको। और एक साथी हमारा पहाड़ के निचले सिरे पर है और हम पहाड़ के ऊपरी सिरे पर। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर काम को अंजाम दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए कि रास्ता किस तरह का बनाया हुआ है यहाँ जाने का, और पानी की धारा, ये सतत वाहिनी धारा आपको दिख सकती है। सतलुज नदी है, सदा नीरा और गंडक दोनों का मुहाना यहाँ बना हुआ है। देखो देखो पूरा जो मध्य है। और देखिए, रास्ता इतना खतरनाक है कि यहाँ कोई भी जानवर, आदमी यहाँ जाएगा, लेकिन हम अपना चलते जा रहे हैं। और राजस्थान में हमारी भी जमीन जा जाते हैं, और वहाँ के जमींदार हमें सलाम करते हैं। कलेक्ट्री हम शौक के लिए करते हैं। क्या शौक के लिए? शौक के लिए कर रहा कलेक्ट्री। बड़ा जिम्मेदार हूँ, राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं, और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। यूपीएससी को पता लग गई ना, घर से ढालेगी। और पगली ये तो कुछ है, राणा मरा नहीं, राणा अभी जिंदा है, और राणा को राणा नहीं, राणा को जी कहते हैं। जी कहते हैं जी। जो तेरा भेजा रहा हूँ बहन का लोड़ा। हमारी बारी है, हम कुत्तों से बात नहीं करते, ठीक है? बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। शाम का समय है और हम यहाँ मिजोरम के जंगलों में खोए हुए हैं, हमें कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा, फिर भी हम चलते जा रहे हैं। रास्ता बड़ा ही कठिन, बड़ा ही दुर्लभ, जानवरों से भरा हुआ रास्ता। ये बहुत ही मुश्किल बना, देखिए ये देखिए, पहाड़ी एनाकोंडा ने हम पे हमला करा, पहाड़ी रास्ता। एनाकोंडा ने हम पे हमला करा, बहुत खतरनाक, लेकिन फिर भी हम पे मैं भी हथियार है। थोड़ा यहाँ देखो संभलता हुआ। हम पे अपना हथियार है, देखो ये वाला हाँ, हथियार दिखाओ इन्हें पास में लाके। ये रहा। जो अगर एनाकोंडा के पेट में घुस गया तो उसके हाथ उजले को है, चलाएगा। चलते रहो। रुकना यहाँ खतरे से खाली नहीं होगा। और वो घर नहीं पहुंच पाया। शाम का समय देखिए, सूरज भी ढलने को है और पहाड़ी रास्ता है बड़ा ही खतरनाक। हम अपने सूरज बनाएंगे अलग। सूरज बनाने की तैयारी घर पर चल रही है भैया की। ये गिरान नदी पड़ रही है, जो कि एनाकोंडा को वापस सूख चुकी है। ये नदी पूरी की पूरी नदी यहाँ पर
खाली हो गई है। और भैया बता रहे हैं बहुत गहरी नदी थी ये एक ज़माने में, इसमें पेयजल बहता था, लेकिन अब इस एनाकोंडा के प्रभाव से ये सूख चुकी है। और देखो यहाँ देखो कितना बेअबान जंगल है, छोटा सा मरुस्थल बने हुए हैं और पैर में हमारे कांटा चुभ चुका है, फिर भी हम अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं आप पूरी जली हुई पूरी घाटी यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पैरों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरे जूते इनके ख़राब हो चुके हैं नीचे से। और चलिए आगे बढ़िए। ये बहुत खतरनाक पहाड़ है। और वहाँ पहाड़ों में सूरज ढलता हुआ, और इधर तार ये खतरनाक वाले। ये नई तरह की बेरी यहाँ पर पाई गई, जिसके बेर भी कुछ अजीब से ही नज़र आ रहे हैं। दिखा दिए मैंने, ये रे काले काले बेर। आराम से छोड़ते ही देखिए दुर्घटना, कभी भी दुर्घटना हो सकती है यहाँ पर। छोटी सी गलती आपको नरक के द्वार तक ले जा सकती है। चले आगे बढ़ जाओ, तुरंत थैली आगे बढ़ा दो। चलो सकते हैं जंगल की जड़ी बूटी जो हम तोड़ कर लाए हैं। और यहाँ हम मुख्य NH24 पर आते हुए, क्योंकि यहाँ कोई भी गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम नहीं चलती है। फिर भी देखो एक गाड़ी वो आई, ये गाड़ी कम से कम 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार करती हुई, हमें इससे बचना होगा। देखो ज़्यादा तेज चल रही है, इतनी तेज चल रही। डबल लाइन का ये रोड है, 4 लाइन का ये रोड है जो आपको नज़र आ रहा होगा। और इनका यहाँ जूता पूरा टूटता हुआ, और आगे से इनका केमिकल वेस्ट जूते हैं, केमिकल तो वेस्ट। आगे शिकार आता हुआ। ये बकीरा पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ हर तरह के पक्षी, सारस, कौवे, टाटा टेटरी, बगुला, तीतर, नीला तीतर। यहाँ ये बहुत ही अनोखी रामसर साइट है जो कि भारत की ये नई रामसर साइट के स्थलों में सूची में शामिल हुई है। इसका नाम है गोगाबिल झील। सिलीसेड झील इसके दूसरी ओर आप देख पाएंगे। वहाँ जाते ही आदमी उड़ जाता है। और यहाँ पर कुछ अराजक तत्व भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उड़ को जाओ, देखो ये गाड़ी निकली 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और यहाँ पर कुछ नशे पत्ते वाले आदमी जिनके काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और आगे से भी वाहन आते हुए। और ये है देखिए परजीवी, पेड़ पौधों के ऊपर रहता है, कस्क्यूटा, अमरबेल जिसको कहते हैं। अमरबेल भी हम आपको आगे दिखाएंगे, वो रही ये अमरबेल है जिसका नाम है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। और यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई होती हुई सामान के ऊपर। चिपक रहे हैं। ये देखिए ये है अमरबेल जिसको कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा कहा जाता है। खाने के बाद आदमी कई सौ साल जीवित भी रह सकता है। और ये अपने भोजन का स्रोत इस पेड़ को ही बना चुकी है, पूरा पेड़ इसके गिरफ्त में आ चुका है। छोटे छोटे यहाँ पर कार्य करते हुए। ये देखो सोमनाथ मंदिर, इस पे गजनबी ने हमला करा था और इस मंदिर को हम लूट सकते हैं। तो देखो गुजरात का सोमनाथ मंदिर हमारे सामने प्रस्तुत। और यह है चामुंडा माता की जगह जहाँ पे इंसानों का बलि दी जाती थी। आज भी इसके खोदोगे तो नर कंकाल पाए जाएंगे। एक वो खड़ा अपरिचित मूवी का वो खड़ा आदमी। आगे से ये बाहुबली मूवी का पुष्पक विमान आता हुआ ये रहा। चोरी की भैंस यहाँ पर जाती हुई। और ये हमारा NH9 आ गया है जिस पर हम चढ़ेंगे अब अपना वाहन लेके। वैसे तो पैदल ही हम जा रहे हैं और लोग हमें नोटिस कर भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा अधिक संख्या में वाहनों की यहाँ गति आप देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद गति कम से कम 500 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। बाइकों की
ये देखिए आप, बहुत ही खतरनाक रास्ता। और हम इसे लौट के पार करेंगे। हाँ, इस रास्ते को लौट के पार करेंगे हम। एक नया जीव यहाँ पर देखा गया, ये है, ये देखिए, मानव का पूर्वज, ये शेर हमें यहाँ पे मिला, जिंदा शेर। देखिए कैसे हम पे झपट रहा है, ये झपटने के लिए तैयार है शेर, ये जो खड़ा है। इससे बच के निकल जाएंगे मगर। जंगल की शेर नहीं है ये तो फीमेल निकली। आ जावे है इंसानों को। आदमी को मार के खा जाती है, बड़ा ही प्रिय इसको गोश्त लगता है। और यहाँ से का कोच बैठा हो रहा, इसका नाम है लजलोंग, ये बैठा लजलोंग इसका नाम है। बहुत ही पुराना डांसर अपने समय का लजलोंग, जो कि कब्रों में से आदमी को उखाड़ के खाता है, बच गई बहन के लोग। यहाँ पर हम पार होते हुए अपना हाईवे हमने पार कर लिया है। और एक जनानी आ रही है कोई कुछ करके। और ये देखिए यहाँ बहुत सारे शेर आपको मिलेंगे। देखो दारू की बोटियाँ, यहाँ तुम्हें दारू की बोटी देखने को मिलेंगी। दारू की बॉडी है दोनों, ये दोनों है दारू की बॉडी। और यहाँ पे देखिए ये रहा एक शेर, ये रहा एक, ये रहा और एक ये रहा। और दारू की बॉडी आपस में विवाद करती हुई। और ये यहाँ पर एक अलग प्रकार का गोश्त यहाँ मिलता है, हाथी का गोश्त मिलता है यहाँ पर। हाथी काटे जाते हैं, ये देखिए जिंदा शेर। और आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने नगर पंचायत चुनाव, जो कि क्षेत्र तेलंगाना में। क्या तो इलेक्शन बदल चुका है। और बदल चुकी है। यहाँ भैया भी अपनी सेटिंग। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा। से बिजी होता हुआ। और यहाँ पर एक और पुष्पक विमान है बाहुबली का, जिसमें मिस्टर राकेश सिंह घूम रहे हैं। सिंह झांडिया 2 पैंट है इसके अंदर। डॉन, छोटा डॉन। ये देखिए लड़ाई का टैंक खड़ा है। ये देखिए लड़ाई का टैंक यहाँ खड़ा है। लड़ाई का टैंक है यो, पूरा 100 पहिए वाला ट्रक है यो। इसमें कम से कम 50 पहिए इसके अंदर है। बहुत छोटे छोटे। ये जगह दुनिया की सबसे बड़ी कूड़ी यहाँ पर पाई जाती है। सबसे बड़ी बिल्डिंग है वाली, वो रही, क्योंकि बुर्ज खलीफा कुछ नहीं है इसके आगे। तो बुर्ज खलीफा इसमें आराम से चींटी के बराबर है बुर्ज खलीफा इसके आगे। हाँ, बुर्ज खलीफा तो खामोखा में नाम बना रखा है, कुछ नहीं है। ये देखिए बड़े बड़े बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये जड़ी बूटियाँ जिन्हें हम बहुत ही मुश्किल से प्राप्त कुछ कर छोटे बच्चे भी यहाँ पर खड़े हैं। और हमें भी जब खाते खाते पेट भर गया तो अब नहीं खाया जा रहा कुछ हमसे। हाँ, देख सकते हैं आगे झांझुद्दीन मोहम्मद अलवर निजामुद्दीन औलिया के सपुत्र उधर जाते हुए। और ये जय सिंघम का लड़का सिंघम, और इधर ये दबे तुझा मर कर देंगे ये। इसने बेरों को नकार दिया। साला यू रात रात को मर जाएगा रात में। और इनकी हमें जानकारी नहीं हो रही कि ये कौन लोग हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मकान मरुस्थल में आए हुए हैं। क्या हाल है? बढ़िया। देखिए यहाँ सबूत दिया जा रहा है इन दोनों का। इन्होंने क्या दिया भैया को। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। और खाते हुए का सबूत हमने ले चुके हैं। यहाँ पे कौन आदमी है, यहाँ अंडे बिक रहे हैं। पहना के